रटन लागे जिभिया हो। राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। रटन लागे जिभिया रटन लागे जिभिया रटन लागे जिभिया राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। अखिया कहले हरि दर्शन कर बेहु रामा। अखिया कहले हरि दर्शन कर बेहु रामा। अखिया कहले हरि दर्शन कर बेहु रामा। अखिया कहले हरि दर्शन हो कर बेहु रामा। कनवा कहेला हम कनवा कहेला हम सुनबे पुराण रटन लागे जिभिया हो। राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। इस शरीर के हर एक अंग चाहे लगी प्रभु के दर्शन करती तरसे ला तड़पे लगी प्रभु के कैसे सेवा हुई। बहुआ कहेला हम तीरथ कर बेहु रामा। 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 हथवा कहेला हम हथवा कहेला हथवा कहेला हम करब कुछ दान रटन लागे जिभिया हो। सभी लोग ताली बजाइए, हाथ उठाकर। रटन लागे जिभिया हो। एक बार कोई बजाएगा नहीं, केवल हाथ उठाइए। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, हमारे साथ में प्रेम से गा करके और ताली बजाइए। हाथ उठाइए ना, पीछे के भी। राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। हाँ, सभी लोग उठाकर। रटन लागे जिभिया हो। अगर आप लोग हाथ उठा करके और प्रेम से ताली बजा करके और गा देंगे तो प्रभु अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सकल सुकृत पर पड़ फल हो। सभी लोग हाथ उठा लीजिए। सकल सुकृत कर पड़ फल हो। सकल सुकृत कर फल पड़े हो। सिया राम निज सहज स्नेह। सिया राम
के नाम रटन लागे जिभिया हो राम ही राम रटन लागे जिभिया हो राम ही राम रटन लागे जिभिया हो रटन लागे जिभिया 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 हो रटन लागे जिभिया रटन लागे जिभिया रटन लागे जिभिया रटन लागे जिभिया हो राम ही राम रटन लागे जिभिया हो राम ही राम रटन लागे जिभिया राम ही राम रटन लागे जिभिया हो राम ही राम रटन लागे जिभिया राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अपने मंत्रियों के साथ में स्वागत किया, बिरागी में आनंद लिया और क्या किए? चरण पखारी किन्हीं अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवाई मुनिवर हृदय अरब अति पाई चरण पखारी किन्हीं अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा चरणों को धोकर पूजा की और अपने आप को धन्य मान लिया और बहुत सुंदर भोग पवाए, जिससे मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। लेकिन राम जी को देखकर मुनि तो अपने शुद्ध बुद्धि ही खो बैठे, भूल गए। तब हाथ जोड़कर राम जी बोले कि हे मुनिवर। राजा बोले के कारण आगमन तुम्हारा कहु उस पर तू न लावौ बारा। हे मुनि, हे प्रभु, अब अपने माने अपने आने का कारण बताएं। आज किस कारण आपका शुभागमन हुआ? आप कहें उसको मैं पूर्ण करूंगा। तब मुनि बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा निशाचर बध में हो बुसनाथा। हे राजन, राम जी और लक्ष्मण जी को हमको दो, इनसे
हम लोगों का भय दूर हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। राजा दशरथ का तो मुख मलिन हो गया और बोले, आंख में आंसू है। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊ आज सहरोसा। मांगऊ भूमि धन केसा, सरबस दो आज सहरोसा। हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाया। आपने विचार कर कर बात नहीं कही, और कुछ मांग लिए होते। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, प्राण भी मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। राम देत नहीं बनई गुसाई। सभी पुत्र तो हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को तो दिए ही नहीं बनता। गुरुदेव, ऐसा मत करें मुनिवर, मैं राम के बगैर कैसे रहूंगा, कैसे जीवित रहूंगा मैं। तब वशिष्ठ जी ने बहुत भाग्य से समझाया, तब राजा का संदेह दूर हो गया और राम लक्ष्मण को बुलाकर और विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया और बोले, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज से इनके पिता और गुरु सब कुछ आप हैं। निवेदन है, ध्यान रखिएगा। राम और लक्ष्मण माताओं को प्रणाम करते हुए और सबको प्रणाम करके जाने लगे। जिसकी उल्फत का नज़ारा दिल में है, 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 बस वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नज़ारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नज़ारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नज़ारा दिल में है। जिसकी उल्फत का हरि बोल। सब लोग प्रेम से ताली बजा कर गाइए ना, हाथ उठाइए।
पर प्यासी नजरों का सहारा दिल में है, प्यासी नजरों का सहारा दिल है, जिसकी उल्फत का नजारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नजारा दिल है। हर जगह पर हमको जिसकी थी तलाश, हर जगह पर हमको जिसकी थी तलाश, हर जगह में हमको जिसकी तलाश, वह दिल रहज़न हमारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, वह वही दिल का सहारा दिल में है, सहारा दिल में है, वह वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, सबका इशारा दिल में है। बस गया जिस दिन से दिल में सांवरा, बस गया इस दिल से दिल में सांवरा, बस गया जिस दिन से दिल में सांवरा, बस गया जिस दिल से दिल में सांवरा, क्या बताएं क्या नजारा दिल में है, क्या बताएं क्या नजारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है। दर्द दिल का दिल से क्यों रुख सच करे, दर्द दिल का दिल से क्यों रुख सच करे, यह भी एक दिल भर का प्यारा दिल में है, जैसे कि चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन
और प्रेम से हमारे साथ में और ताली बजा करके गाइए। बिंदु आँखों से ये देते हैं सबूत, बिंदु आँखों से ये देते हैं सबूत, प्रेम की गंगा की धारा दिल में है। अब सभी लोग उठाइए, वह वही दिल का सहारा दिल में है, बस वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नजारा दिल में है। सब लोग उठाइए एक बार, जिसके चितवन का इशारा दिल में है, वह वही दिल का सहारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नजारा दिल में है, जिसकी उल्फत का इशारा दिल में है, जिसकी चितवन का इशारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नजारा दिल में है, जिसकी उल्फत का नजारा दिल में है। महाराज ऐसे भजन करते हुए गए। ये दोनों तो बड़े बलवान हैं महाराज। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि आज हमें विदित हो गया कि राम तो ब्राह्मणों के पुजारी हैं, क्योंकि मेरे लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया। मैं धन्य हूं। तब तक चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनियाड़ का क्रोध करिधाई, मुनि ने दिखलाया, लेकिन सुनते ही क्रोध में भरकर दौड़ी। लेकिन प्रभु ने एक ही बाण से उसको
उसके प्राणों को हर लिए, लेकिन उसको अपना दिव्य स्वरूप दिया और अपना धाम भी दिया। तब विश्वामित्र जी ने परमात्मा समझते हुए भी उनको कम समय में पूर्ण विद्या बताया और कंद मूल फल का भोग लगवाया। और सुबह आश्रम पर प्रभु बोले कि अब सब लोग हवन आदि करें और निडर रहें, मैं हूं। तब ऋषियों ने यज्ञ आरंभ कर दिया। तब तक सुनि मारीच निशाचर उसने सुना, सुनि मारीच निशाचर मैं सहाय मुनि द्रोही मैं सहाय बिनु वरदान राम तेरी मारा 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 सतजो जन का सागर पारा 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 मुनि मारीच निशाचर द्रोही मुनि मारीच निशाचर द्रोही मैं सहाय मुनि द्रोही लय सहाय था द्रोही। महाराज वहां मारीच सुबाहु आ गए। सुबाहु को तो मार दिया, उसका तो कल्याण ही कर दिया प्रभु राम ने, भगवान ने। और मारीच को सीधे लंका में फेंक दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। फिर आगे निकले, रास्ते में एक बड़ा विचित्र जगह दिखा। वृक्ष जरा भी डोल नहीं रहे हैं। वृक्षों पर जो पक्षी बैठे हैं वो कलरव नहीं करते। प्रभु राम ने देखा और बोले कि हे गुरुदेव, ये कौन सा जगह है? और एक शिला उनको दिखी, नारी की आकृति इसमें देखे। बोले और गुरुदेव, इस शिला इसमें किसी माता की आकृति दिख रही है। ये बड़ा विचित्र जगह है, एक कैसी शिला है? तो बोले कि एक ऐसे ऋषि पत्नी जिसको सभी ऋषि लोग आदर पूर्वक देखते थे। कुछ इंद्र के प्रति उसका आकर्षण, अब ये सब एक दिन इंद्र आया और ये सब दिव्य दृष्टि से ऋषि ने देख लिया। और देखकर ऋषि पत्नी
अहिल्या, नाम है अहिल्या, इनको श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर बन जाओ। और महाराज तभी से ये शिला के रूप में पड़ी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुबीर। तभी से शिला रूप में पड़ी हैं और आपकी चरण धूलि को चाहती हैं। इस समय आज्ञा नहीं, निवेदन कर रहे हैं। तब भगवान राम ने उद्धार किया, तब से पतित पावन हो गए। बोलिए पतित पावन भगवान की। और तब सीधे जनकपुर में ले गए। वहां गए तो एक बड़ा सुंदर बगीचा था, वहीं पर कुटिया थी, वहीं रुके। राजा जनक को पता चला, आए, प्रणाम किए और बोले। दोनों बालक राम लक्ष्मण को देखा तो बोले, ये दोनों बालक कौन हैं? कहाँ हो नाथ सुंदर दो बालक, राजकुमार हैं कि ऋषि कुमार हैं, राजकुल के सूरज हैं कि ऋषि कुल के तिलक हैं। ये बालक हैं कि पालक हैं, ऋषि कुल के बालक हैं कि राजकुल के पालक हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है वेदों ने ब्रह्म को नेति नेति कहकर पुकारा, अंत में कह दिया कि न इति। आगे क्या है मैं भी नहीं जानता। कहीं वही पर ब्रह्म साक्षात यहाँ रूप लेकर तो नहीं आ गया, मेरी समझ में नहीं आता।
चकोरा। महाराज, विश्वामित्र जी ने कहा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो बड़े राक्षस आ जाते थे, तो ये दशरथ जी के पुत्र हैं, इनका नाम है लक्ष्मण और इनका नाम है राम, और उन्हीं के पास से हम ले आए हैं यज्ञ का रक्षा करने के लिए। अब जनक जी जब ये सुने कि दशरथ जी के पुत्र, तो बोले इतने अलौकिक पुत्र तो मेरे घर होने चाहिए थे, ये दशरथ के घर कहाँ से चले गए। और उसी समय मन में वो सोच रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पुत्र नहीं बन पाए तो क्या हुआ, मेरे दामाद तो बन ही सकते हैं। और ले गए जनक नगरी में, और जहां पर जानकी जी के भवन में, जहां पर जानकी जी रहती थी, वहां पर राम, लक्ष्मण और गुरुदेव को रखा, और माता जानकी अपने माता के भवन में रहने लगी। अब पूरी हवा की तरह बात फैल गई जनक नगरी में कि दशरथ के पुत्र आए हैं। सबको आनंद होने लगा। इधर राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और मैं नगर देखने जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। लक्ष्मण के मन में बड़ी इच्छा हो रही थी नगर देखने के लिए, क्या करें, लेकिन गुरु लोग तो सब समझते हैं। नगरी में जाओ, बोले कि नगरी में जाओ और सबको अपने रूप से धन्य भी कराओ, वहाँ पर ज्ञानी महापुरुष भी निवास करते हैं, और वहाँ के नर नारी तो सब संत रूप में है। सबके मन में एक ही भावना है, हम भगवान को किसी भी रूप में देख लें। व्यवस्थापक बंधुओं से निवेदन है कि प्रभु श्री राम व माता जानकी की झांकी निकलनी है, तो उनको अतिशीघ्र मंच पर व्यासपीठ की तरफ लेकर आए। बच्चियां माता जानकी को वो बच्चे प्रभु श्री राम के साथ टोली बनाकर आएंगे। नाम ले रहे हैं बच्चियों का। जगत के रंग क्या देखो। आज राम विवाह का प्रसंग, तो जिन बच्चियों का नाम ले रहे हैं